तो चलते हैं। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, मैं टेंस से स्टार्ट किया था और टेंस जो मैंने पढ़ा था, टेंस के सबसे जो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो मैंने उसमें 5 सेंस मैंने पढ़ाया था। अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं। क्लियर है? सारे वीडियो इसमें रखा हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने 5 सेंस पढ़ाया था। क्लियर है? 5 सेंस पढ़ाया था और 5 सेंस जो मैंने पढ़ाया था, मैंने पहले भी कहा कि मैं पूरे टेंस को सेंस के आधार पर पढ़ाऊंगा। और सिंपल प्रेजेंट के जो स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस IV और प्लस एक्सटेंशन। ध्यान से समझिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन। क्लियर है? तो जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था वहां पे मैंने यहां तक के बारे में ही बताया था। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बड़ा से बड़ा सेंटेंस, चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट के मैंने 5 सेंस पढ़ाया, उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ा सेंटेंस बनाना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं आईवी और एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा कि बड़ा सेंटेंस कैसे बनाना है। देखिए कितना आसानी तरीके से हम बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। इसके बारे में जब मैं बता दूंगा तो बड़ा सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। आगे देखिए, मैं आईवी बता रहा हूं। तो आईवी जो है इसको बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब, और इनफाइनाइट वर्ब जो होता है इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। इनफाइनाइट वर्ब जो होता है इसका जो सूत्र होता है वह होता है 2 + V1। ध्यान से समझिएगा, 2 + V1। अब ये कैसे होता है इसको समझना जरूरी है। 2 + V1 इनफाइनाइट वर्ब, जैसे जाने के लिए, जाने के लिए, खेलने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। एकदम अच्छा से समझिए, इसी तरह बहुत सारे हैं। जाने के लिए, अब तो बताइए कि जाना जो है ये क्या है, ये वर्ब है। क्लियर है ना? क्या है? वर्ब है। जाने के लिए, खेलना क्या है, ये वर्ब है। पढ़ना क्या है, ये वर्ब है। लिखना क्या है, वर्ब है। तो सिंपल समझिए कि वर्ब के साथ अगर के लिए लग जाएगा तो समझिएगा इनफाइनाइट वर्ब। ध्यान से समझिएगा, यहां पे जाने के लिए तो क्या हो जाएगा, टू गो। खेलने के लिए तो टू प्ले। और वर्ब के बारे में जब मैं टेंस स्टार्ट किया था उसी समय मैं वर्ब के बारे में भी आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से। वर्ब का पूरा क्लास में नहीं बताया था, लेकिन मैं वर्ब के बारे में अब कुछ इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे वर्ब को पकड़ेंगे। क्लियर है? इसी तरह मैंने ये बताया था कि जिस दिमाग के क्रिया में ना आ जाएगी तो दिमाग में रख ली जाएगी वर्ब। घूमना फिरना, टहलना, कूदना, मारना पीटना, खाना पीना, आना जाना, पंखा चलाना, लाइट चलाना, मोबाइल चलाना। क्लियर है ना? तो सारे की सारा वर्ब देखिए, खेलना, पढ़ना, लिखना। तो जैसे देखिए, पढ़ने के लिए तो टू रीड, खेलने के लिए तो टू प्ले। अच्छा से समझिए, अच्छा से समझिए सभी स्टूडेंट। अब मैं बड़ा सेंटेंस बनाने का बता रहा हूं। अभी मैं थोड़ा सा इनफाइनाइट वर्ब के बारे में बताया। क्लियर है ना? अब बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों हो, कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे अभी मैं सिंपल प्रेजेंट ही आपको पढ़ाया है, लेकिन भाई ये बड़ा सेंटेंस किसी भी टेंस से बन सकता है, एडवांस स्ट्रक्चर में भी बन सकता है, किसी भी टेंस में बन सकता है ना? लेकिन अभी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आपको पढ़ाया हूं। क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया, उसका भी मैं कभी क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ाया हूं, उसमें भी बड़ा सेंटेंस बनाना बता रहा हूं। क्लियर है ना? कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए एज फॉर एग्जाम्पल से समझिए, राजू
दोस्तों के साथ घूमने के लिए साइंस कॉलेज, घूमने के लिए राजू दोस्तों के साथ घूमने के लिए साइंस कॉलेज जाता है। ध्यान से समझिए बाबू लोग। राजू अभी छोटा छोटा करके बड़ा बड़ा बताएंगे, पहले तोड़ना सिखाएंगे आपको। राजू दोस्तों के साथ घूमने के लिए साइंस कॉलेज जाता है। तो सेंटेंस से आपको पता हो गया होगा कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर है ना? सेंटेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब आइए इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट वर्ब, एक्सटेंशन को कैसे पकड़ेंगे। देखिए आप बुक भी पढ़ते हैं ना या पेपर भी पढ़ते हैं ना, यही चीज सब रखा रहता है। क्लियर है? आप अच्छा से समझे। टीचर सिर्फ यहाँ पे बता देता है कि ये अदर है, अदर वर्ड है, लेकिन एक अच्छा समझिए, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आसानी से तोड़ सकते हैं आप, बहुत आसानी से सेंटेंस को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि राजू दोस्तों के साथ घूमने के लिए, है ना, साइंस कॉलेज जाता है। तो इसमें आपको पता ही होगा, और पिछले क्लास में मैंने बता दिया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, तो राजू होगा। भाई राजू काहे होगा, ये भी मैंने बताया है कि यहाँ जब हूं से क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई कौन है, कौन जाता है, कौन जाता है तो राजू जाता है। तो भाई वो सब्जेक्ट हमको मिल गया। अब यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। इधर बता रहा है कि नहीं, वर्ब हो गया। अब देखिए ये जाता है तो कहां जाता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से प्रभावित होता है। तो राजू जाने का काम कहां कर रहा है, साइंस कॉलेज। तो भाई साइंस कॉलेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमको क्या हुआ ना कि सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। क्लियर है? अब इसके बाद क्यों जाता है, तो भाई घूमने के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट वर्ब हो गया। देखिए स्ट्रक्चर को ही चेक कर लीजिए आप, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर यहां तक नहीं पढ़ाता हूं, मैं बड़ा करके पढ़ाता हूं। क्लियर है? और ये जो देखिए इनफाइनाइट वर्ब हमको मिल गया, और ये क्या है, तो बस यार एक्सटेंशन हो गया। ध्यान से समझिए क्या हो गया, एक्सटेंशन। अब मैं आपको बताता हूं कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी एक्सटेंशन रख सकता है, 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जब भी एक्सटेंशन आता है ना तो अपना वर्ड लेइए क्या आता है, अपना सेंटेंस लेइए क्या आता है। तो जरूरी क्या है भाई, क्लियर है ना? तो यहाँ पे समझिए, देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट को लेंगे तो क्या हो जाएगा, राजू। बाबू लोग बढ़िया से समझिए, बड़ा सेंटेंस बनाना सबको नहीं सिखाता। अच्छा समझिए, अगर इसको अच्छा से समझ गए तो आपका लिटरेचर सही हो जाएगा, बहुत हद तक सही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम बुक आपको पढ़ाएंगे तो बुक भी आसानी से आप समझ सकते हैं क्या दिया हुआ है, सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि टीचर खुद पढ़ा देते, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, सुन के चल जाता है। इसीलिए कि आप बड़ा सेंटेंस बनाना नहीं जानेंगे तो आप नहीं सीख सकते हैं, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तब ना मान के चलिए कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे तो नहीं लिखेगा, ऐसे आपको रट के लिखना होगा, लेकिन एक बार ऐसे समझा देंगे तो आसानी से लिख लीजिएगा। क्लियर है ना? समरी लिखना है, कहानी एक बार अच्छा समझ लीजिएगा तो आसानी से लिख लीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट में लटकल रह जाइएगा तो नहीं होगा, इसलिए इसको जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे समझिए, तो क्या सब्जेक्ट राजू नहीं, तो क्या करेंगे, पहले एक नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट, इस पर वर्ब लेंगे। अब देखिए जाता है तो राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है बाबू, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, वर्ब का 5वां रूप लेता है। तो देखिए ये वर्ब का 5वां लेगा। और मैं ये भी बताया कि भाई ये किसी भी टेंस में बन सकता है। राजू दोस्तों के साथ घूमने के लिए गंगा किनारे जा चुका है, बना ना प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं। हम लोग अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए नंगे पांव है ना साइंस कॉलेज जा चुके हैं। क्यों नहीं बनेगा भाई, हम जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, आपको तोड़ने आना चाहिए। तो मेन यही चीज होता है, अगर सही से आपको तोड़ने आ जाएगा तो आसानी से बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजू गोज, क्या हो जाएगा, राजू गोज टू कहा जाता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो राजू गोज टू साइंस कॉलेज, मार्कर गाढ़ा कर देना है लिखना। राजू गोज टू साइंस कॉलेज। देखिए राजू साइंस कॉलेज जाता है, भाई हमको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब क्या डालना है, इनफाइनाइट वर्ब को डाल दीजिए। इनफाइनाइट वर्ब को डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वर्ब जाने, घूमने के लिए। तो यहां देख लीजिए बगल में यहाँ पे रखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, टू विजिट। क्या करना है, टू विजिट, घूमने के लिए जाता है।
नहीं, दोस्तों के साथ तो क्या हो जाएगा? विद फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? विद फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्लियर है ना? तो यहां पे देखिए, बड़ा से भी बड़ा सेंटेंस बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत आसानी से बड़ा सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको, तो और आसान हो जाएगा। अभी मैं एक दो सेंटेंस और बना के मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक दो सेंटेंस और मैं बना के बताता हूं। और उसके क्या, चलिए, अभी मैंने एक सेंटेंस बताया, दूसरा सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं। अभी अच्छे तरीके से समझिएगा। दूसरा सेंटेंस इससे भी बड़ा करके मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल से, हम लोग अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए नंगे पांव बहुत ही खुश मुद्रा में नाचते हुए, देखिए, हम लोग अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए नंगे पांव बहुत ही खुश मुद्रा में, नंगे पांव बहुत ही खुश मुद्रा में, और सेंटेंस को बढ़ा देते हैं, बहुत सी खुश मुद्रा में पटना कॉलेज बाइक से जाते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। बाबू लोग अच्छा से समझिए, अच्छा से नहीं, बहुत अच्छा से समझिए। इस तरह से कोई बताएगा ही नहीं कि छोटा छोटा सेंटेंस सर जी सब यहाँ पे पढ़ाते हैं। यही रीजन है कि हम लोग 2 लाइन 4 लाइन लिख नहीं पाते। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग 2-4 लाइन लिखने के लिए सोचते हैं, कैसे लिखिए, सेंटेंस को कैसे ऐड करें, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप मेरा क्लास ज्वाइन करिए, आप बहुत अच्छे तरीके से यहां से कवर करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पे समझिए, तो देखिए ये जो सेंटेंस है कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए नंगे पांव बहुत ही खुश मुद्रा में पटना कॉलेज बाइक से जाते हैं। बाबू लोग अच्छे से समझिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है कि काम करने वाला हम लोग, तो हम लोग सब्जेक्ट है। पहले छांटना सीखिए, क्या करते हैं? जाते हैं, तो वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट ही है। क्योंकि अभी सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ा है इसलिए बता रहे हैं, लेकिन कोई भी टेंस में बनेगा। क्लियर है? तो जितने भी टेंस हम पढ़ाते चलेंगे आपको बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना के बताएंगे। क्लियर है ना? चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो। और जब हम पास्ट में घुसेंगे तो आपको कहानी लिखना सिखाएंगे, एक एक पेज कहानी कैसे लिखेंगे। ज्यादा दिन दूर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही पास्ट क्लास स्टार्ट होगा, पास्ट, सिंपल पास्ट, तो आपको कहानी लिखना भी सिखा दिया जाएगा। तो यहां पे देखिए, तो यहां आपको वर्ब मिल गया। अब देखिए हम लोग है ना, हम लोग है फर्स्ट पर्सन, सॉरी, यहां हम लोग जो है ना, ये हम लोग जो है ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लेते हैं? V1 लेते हैं, तो भाई V1 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, हम लोग जाते हैं, कहां जाते हैं? पटना कॉलेज। भाई ऑब्जेक्ट, तो बाबू लोग, हमको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसका मतलब हाई सब जो दिए वही का है, कुछ भी तो है। यही चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा से समझिए, तब आपको पेपर भी सही से पढ़ने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको इनफाइनाइट वर्ब चुनना है, तो क्या हो गया यहाँ पे? इनफाइनाइट वर्ब खेलने के लिए। अच्छा, क्रिकेट भी साथ में, इसको भी जोड़ दीजिए, क्रिकेट खेलने के लिए साथ में इसको जोड़ दीजिए। ध्यान से समझिए। अब क्यों हुआ ये भी बताया जाएगा आपको, समझे? क्रिकेट को भी जोड़ दीजिए। अब देखिए हमको सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गया है, ऑब्जेक्ट मिल गया है, इनफाइनाइट वर्ब मिल गया है। तो आप कहेंगे सर तो आप एक ही ना एक्सटेंशन लिखे हैं। हमने कहा कि सेंटेंस में कितनों एक्सटेंशन हो सकता है,
एको गो हो सकता है, दुइयो गो हो सकता है, और 200 गो हो सकता है, 20 गो हो सकता है। आपको पता होगा जब आप पेपर ऊपर पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं, जैसे यही किताब देखिए, ये मेरा अपना बुक है, ये लिखा हुआ है, जब स्टोरी लिखे हुए हैं तो देखिए इस स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, इस स्टोरी में क्या लिखा हुआ कि यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे खत्म किए हैं, यहाँ पे खत्म किए, तो क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है का? नहीं। इसी चीज को समझना है बाबू, इसी चीज को समझिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां देखिए अपने दोस्तों के साथ छूट गया, देखिए ये क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। नंगे पांव, ये एक्सटेंशन हो गया है। बहुत ही खुश मुद्रा में, ये भी एक्सटेंशन हो गया, और बाइक से ये भी एक्सटेंशन हो गया। अच्छा से समझिए, एक सेंटेंस में 4 एक्सटेंशन, तो इतना दिमाग में बैठा लीजिए। पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चुन लीजिए, इसके बाद जिसको जहां मने डाल देंगे। आप कहेगा सर इसके बाद आप कहेगा इनफाइनाइट वर्ड डालने के लिए, देखिए इनफाइनाइट वर्ड डालने के लिए इसलिए कहा जाता है कि सेंटेंस को आपको चुनना आ जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन अगर इनफाइनाइट वर्ड अब डालेंगे भी तो गलत ही नहीं होगा, एकदम सही है, वैसे ही बना लीजिए। या हमको जिसको मन है जहां डालेंगे, क्या दिक्कत पड़ता है, कुछ भी नहीं, हमको जहां जिसको मन है वहां डालेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप सेंटेंस को बनाते हैं, क्लियर है ना, जब स्टोरी लिखते हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड को डालते, मतलब सही तरीके से, मतलब पढ़ने वालों को सही समझ में आना चाहिए, क्लियर है ना। इसीलिए सीबीएसई वाला सब लिख लेता है, ग्रामर को लोगों को ध्यान नहीं रहता, लिख तो लेता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या कैसे बनाएंगे इसको, देखिए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी, पेन नहीं चल रहा है सही से, नहीं पता नहीं चल रहा है, क्या हो जाएगा, इससे पता चल रहा है, वी क्या हो जाएगा, गो की गोज हो जाएगा, गो, पहले इसको तब वर्ब, तो वी गो टू कहां, ऑब्जेक्ट पटना कॉलेज। बाबू लोग अच्छा से समझिए, वी गो टू पटना कॉलेज, हमको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, इनफाइनाइट वर्ड डाल देते हैं। खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, तो काहे जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए, तो टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए, क्लियर है ना। इसके बाद मर्जी है तो इसको डालेंगे, 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 जिसको मन है वो डालेंगे, लेकिन सुचारू रूप से डालिए, ज्यादा अच्छा होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पर अब अपने आ गया, इसको भी आपको समझना पड़ेगा भाई। तो इसका हमें एक अलग से क्लास देते हैं, इसका एक अलग से क्लास देते हैं, समझे, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाते हैं, इसका अलग से क्लास देते हैं, और टेंस में ही देंगे, टेंस के अंदर ही, शायद इसके बाद ही देंगे आपको इसको, क्लियर है। तो अपने में क्या होता है ना कि जो सब्जेक्टिव केस जो होता है ना, सब्जेक्टिव केस जो होता है उसी का ही पॉजिटिव केस का यूज है, ये पीसी है, पॉजिटिव केस है, मतलब वी जो होता है ना, तो वी का पॉजिटिव केस क्या होता है, आवर होता है, तो इसके अनुकूल हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसको ले लेते थे, क्या हो जाएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ, हम यहाँ पे लिख देते क्या हो जाएगा, विद, देखिए साथ, विद क्या हो जाएगा, वी का आवर, तो हो जाएगा विद आवर फ्रेंड्स, पता चल रहा है ना, विद आवर फ्रेंड्स, क्लियर है। नंगे पांव, बहुत ही खुश मुद्रा में, बाइक से, तो इसी को डाल दीजिए, तो क्या हो, विद आवर फ्रेंड्स, है ना। नंगे पांव, तो नंगे पांव का इंग्लिश होता है बियर फुट, बियर फुट। बहुत ही खुश मुद्रा में, इन द मोस्ट चार्मिंग मूड, इन द मोस्ट चार्मिंग मूड, बहुत ही खुश मुद्रा में, बाइक से, बाई बाइक, यही चीज समझना है आपको, क्लियर है ना। देखिए आराम से बनेगा। तो भाई बड़ा से बड़ा, ये तो ये और भी हम छोटा बताए हैं, इससे भी बड़ा बताएंगे, क्लियर है ना, इससे भी बड़ा बताएंगे आपको। सबसे पहले समझिए इसको, ये कैसे बनाएंगे, बार बार वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन समझिए। जब आप समझ जाइएगा कमेंट करिएगा, क्लियर है, आपको पूरी तरह समझ जाएगा तो कमेंट आप उसको करिएगा, कमेंट करिएगा। और इससे भी बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाना आपको बहुत आसानी तरीके से हम बताएंगे, बहुत आसानी तरीके से बताएंगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए सेंटेंस बनाने में बहुत इजी है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। जब आप तोड़ना जान जाएंगे तो आराम से बनाना जान जाएगा, क्लियर है ना। इसीलिए देखिए, तो मैं आपको इनफाइनाइट वर्ब पढ़ाया, दैट मीन्स कि बड़ा सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ाया। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्लियर है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द